सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूं आपके सामने बिहार पुलिस के टॉप और बेहतर क्वेश्चन। मेरे स्टूडेंट एक बार मेरे साथ में जुड़ेंगे और इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और अंत में कमेंट करना कितने क्वेश्चन आप सही करते हो पेपर के अंतर्गत। क्योंकि जो पिछली बार भी आपका पेपर हुआ था उसमें मैंने जो पढ़ाया था वहीं से क्वेश्चन देखने को मिले और आपकी बार भी वहीं से देखने को मिलेगा। टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, ये अंतिम दिन ही आपका सिलेक्शन तय करेंगे, आपको ध्यान रखना है। तो चलो मेरे मित्र, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी की सदस्यता से किसने इस्तीफा दिया था? ये आपको ध्यान रखना है कि उसकी जो कार्यकारिणी थी, उसके कार्यालय था, उसमें जो सभी लोग थे, उससे कार्यालय से किसने अपना इस्तीफा दे दिया था कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, सभी को पता है 1919 के अंदर 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके बारे में पूछ रहा है। मेरे स्टूडेंट सभी बच्चे बताएंगे शंकर नायर। ऑप्शन नंबर मेरे स्टूडेंट जो ए पर जा रहा है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर आगे बढ़ जाओ अगले क्वेश्चन पर। बिहार में प्रथम रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बिहार के अंदर जो प्रथम रेडियो स्टेशन, उसका उद्घाटन किसके हाथों से हुआ था? तो हम सभी कहेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये आपको ध्यान रखना है। भारत के प्रथम क्या है? गृह मंत्री। गृह मंत्री के साथ साथ इनकी एक स्टेच्यू ऑफ यूनिटी मूर्ति बनी, यानी मूर्ति बनी हुई है। वो कहाँ है? गुजरात के अंदर। यह भी आपसे पूछ सकता है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? तो 182 मीटर। तो ये चीजें आपको बेसिक याद होनी ही चाहिए मेरे स्टूडेंट। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी है? ये आपसे पूछ रहा है, फिल्म के बारे में पूछ रहा है। फिल्म का नाम है पहली मैथिली फिल्म, यानी मैथिली क्या है? भाषा है। मैथिली भाषा में बनी फिल्म के बारे में ये कह रहा है। तो आप सभी का उत्तर क्या रहेगा मेरे स्टूडेंट? यहां से देंगे अपना उत्तर, तो आप सभी कहोगे क्या? कन्यादान। ऑप्शन नंबर बी। ये फिल्म कब हुई थी? तो क्या कहेंगे हम सभी? 1965। मेरे स्टूडेंट आपको सन भी याद होनी चाहिए। चलो अगले क्वेश्चन पर। बिहार की सर्वोच्च चोटी कौन सी? सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है बिहार की? ये हमसे पूछ रहे हैं। शायद ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवा दिया, मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन दूसरी बार हो रहा है। किसी स्टूडेंट का गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जो क्वेश्चन दूसरी बार हो जाए ना, वहां अगर आप गलती कर देते हो तो लग लेना, सोच लेना कि आपने क्लासें नहीं देखी है पीछे वाली। ये आपको ध्यान रखना है। तो सोमेश्वर की पहाड़ी। मेरे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर यहाँ से जो बच्चा डी पर जाएगा वो बिल्कुल सही और सटीक उत्तर यहाँ से देगा। चलो मेरे सारे स्टूडेंट अगले क्वेश्चन का उत्तर देंगे। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके शासनकाल में आया था? जीवक, ये आपको बताना है कौन सा चिकित्सक। प्रसिद्ध यानी विख्यात। अब बताएंगे। यहाँ से चार ऑप्शन आपके सामने है मेरे स्टूडेंट, मेरे बच्चों। यहाँ से अशोक सम्राट, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार। आखिरकार सभी बच्चे अपना उत्तर देंगे कि यहाँ से आप सभी का उत्तर क्या होगा। तो मेरे स्टूडेंट मैं बता दूं, यहाँ से ऑप्शन नंबर बी बिंबिसार आपका बिल्कुल सही होगा। बिंबिसार। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है। यहां से आगे बढ़ो। रामधारी सिंह दिनकर की पहली पुस्तक का नाम क्या था? ये आपको ध्यान रखना है। जो क्या नाम है? रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर थी उनकी जो पहली पुस्तक थी, पुस्तक का नाम आपसे पूछ लिया गया है। मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन कहीं से बन सकता है मेरे बच्चों, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हमारा उत्तर कैसे भी करके सही होना चाहिए। प्रणभंग। यहां से मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर जो डी देगा वो बिल्कुल सही है। प्रणभंग जिसका उत्तर आया है वो एकदम सही रहेगा। आगे बढ़ो। बिहार में झिझिया नृत्य किस त्योहार में किया जाता है? झिझिया नृत्य, ये बताना है ये कौन से त्योहार को ये नृत्य किया जाता है, ये हमसे पूछा है। अब उत्तर में है लक्ष्मी पूजा, सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, छठ पूजा। तो मेरे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी आप सभी कहोगे दुर्गा पूजा। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। बिहार में प्रथम बालिका विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बढ़िया क्वेश्चन है ना आपसे कि बिहार में जो सबसे पहले बालिका जो विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना मेरे स्टूडेंट किसने की थी, ये हमको बताना है। तो बताओ सारे अपना उत्तर यहां से क्या होगा जल्दी से। हम कहेंगे श्रीमती अघोर कामिनी देवी। यहां से मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट ऑप्शन बी जो उत्तर देगा वो बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने।
अकबर ने बिहार एवं बंगाल को मुगल प्रांत में कब मिलाया था? ये आपको ध्यान रखना है, ये सन मोस्ट इंपॉर्टेंट सन है। यहां से ये सन भी बन सकता है और उसके साथ एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून को जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था मेरे स्टूडेंट, कई जगह 21 जून होता है पर रियल सन तो 18 जून ही है। 18 जून 1576। तो आप सभी कहोगे सर 1576, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का उत्तर बिल्कुल सही है। और इसी दिन हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध भी इसी दिन हुआ था, इसी वर्ष में हुआ था, इसी सन के अंदर। ये आपको ध्यान रखना, दिन नहीं इसी सन। कव्य वंश का संस्थापक कौन था? कव्य वंश था, तो इसका जो संस्थापक था वो कौन था, ये आपको बताना है मेरे स्टूडेंट। तो यहां से आप सभी क्या कहोगे, जैसे कि यहां से मेरे बच्चे सभी कहेंगे वासुदेव। वासुदेव का मतलब मेरे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी रहेगा। यहां पर आगे बढ़ो। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ये क्वेश्चन शायद मैंने आपको पहले करवा चुका हूं, या आपको करवाया होगा फिर, या नहीं तो यह क्वेश्चन मैंने शायद यूपी पुलिस या आरपीएफ कांस्टेबल में करवाया है क्वेश्चन। तो चलो इसका उत्तर बताओ आप सभी का उत्तर क्या रहेगा? आप सभी मेरे स्टूडेंट कहोगे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का मतलब होगा मेरे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी। ये बिल्कुल आप ही की क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ जाओ। भारत में सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के किस शासकों द्वारा जारी किए गए थे? बिल्कुल बिल्कुल, ये क्वेश्चन आप देख लो, रिवीजन के तौर पे चल रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले करवाए, अगर आपने क्लास से नहीं देखी है तो वो आपकी गलती है मेरे स्टूडेंट, वो मेरी गलती नहीं है, क्योंकि मैंने एक बार करवा दिए। क्योंकि मैं तो आपका चाहता हूँ सभी का सिलेक्शन हो, पर अगर आप नहीं चाहते हो तो जबरदस्ती मैं भी नहीं करवा पाऊंगा आपका सिलेक्शन, क्योंकि मैं आपको मेहनत करवा सकता हूँ। मेरे साथ जुड़कर मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर डी गुप्त वंश। आगे बढ़ो मेरे स्टूडेंट, क्या कहता है? चेदी वंश का संबंध किस क्षेत्र से था? चेदी जो वंश था, चेदी वंश था, इसका जो संबंध था वो कौन से क्षेत्र से था? क्षेत्र का मतलब होता है एरिया, इलाका। इलाका आप कह सकते हो। तो यहां से कहोगे कलिंग। तो कलिंग आपको सब तो पता है ना, कलिंग का युद्ध भी हुआ था, कलिंग का राजा भी था। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें होती हैं, वो आपको याद होनी चाहिए। आगे बढ़ो। किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति बनी थी? क्या बात है। तो ऐसा किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति बनी है? हाँ बनी है, ये अच्छा क्वेश्चन है। बनी है या बनी थी भी चलो सही है। तो आप सभी क्या होगा, जैसे मोहम्मद गोरी या अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, इल्तुतमिश, आखिरकार कौन था? तो सभी स्टूडेंट यहाँ से कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए, यहाँ से मोहम्मद गोरी बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। किस स्थान में खंडहर विजयनगर की राजधानी का प्रतिनिधित्व करते थे? तो आप क्या कहेंगे अब यहाँ से? तो हम यहाँ से, हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन, जैसे हम्पी, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा। तो आप सभी कहेंगे मेरे स्टूडेंट, मेरे भाई, हम्पी, यानी सर ऑप्शन नंबर, जो बच्चा ए उत्तर दे रहा है वो बिल्कुल सही है और सटीक उत्तर यहाँ पर दे रहा है। बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर। इसका उत्तर दो, इसका उत्तर क्या है? किसने कांग्रेस के अलग होकर पृथक यानी कांग्रेस राष्ट्रवादी दल का गठन किया था? यह आपको ध्यान रखना है, कांग्रेस से अलग होकर पृथक कांग्रेस राष्ट्रवादी दल का जो गठन किया था वो किसने किया था? अब यहां से ऑप्शन की ओर जाओ आप, तो कह सकते हो मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, बी आर अम्बेडकर, पंडित मदन मोहन मालवीय। मेरे स्टूडेंट, मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे सभी बहनें यहाँ से बताएंगे कि आपका सभी का उत्तर क्या रहेगा। क्या आप सिलेक्शन की तैयारी कर रहे हो? बिल्कुल। तो आप सुभाष चंद्र बोस उत्तर दोगे यहाँ से कि सर सुभाष चंद्र बोस हमारा बिल्कुल सही है। कौन सा सदन के 2 सदस्यों की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो हम यहां से क्या कहेंगे कि कौन ले सकता है, कि कौन सदन में दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो एक ही आदमी ले सकता है, वो महान्यायवादी। मेरे स्टूडेंट, महान्यायवादी जो बच्चे उत्तर देंगे यहां से वो बिल्कुल सही रहेंगे। आगे बढ़ो। कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? ऐसा कौन सा विषय है जो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? जैसे कि आप कह सकते हो कृषि, शिक्षा, पुलिस, सुरक्षा, यानी समवर्ती सूची के अंदर क्या आता है?
मेरे बच्चों, मेरे स्टूडेंट बताएंगे कि सर समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है शिक्षा। ऑप्शन नंबर सर हमारा बी बिल्कुल सही है। क्या बी सही है? बिल्कुल सही है। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? बढ़िया क्वेश्चन पूछा है आपसे कि धोलावीरा है वो कौन से राज्य के अंदर है। यानी ये पुरातत्व स्थल है या मोहनजोदड़ो संबंधित है, हड़प्पा से है, कालीबंगा से है, यहाँ से मांडा से है, ऐसी चीज़ें आपसे पूछ सकता है। तो आप सभी कहोगे ऑप्शन नंबर ए कि सर जो हमारा उत्तर है वो गुजरात बिल्कुल सही है। बाकी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से हमें कोई लेना देना नहीं है। आगे बढ़ो। मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में हुई? मद्रास के अंदर उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष के अंदर हुई मेरे बच्चों? यहाँ से मेरे सारे स्टूडेंट अपना उत्तर देंगे। अगर हम ऑप्शन की ओर जाएं मेरे बच्चों, 1862, 1871, 1891, 1881। यहाँ 1881 आपको पता है ना, हर 10 वर्ष में जनगणना होती है। कितने वर्ष में? 10 व्यवस्थित, यानी हर 10 वर्ष में जनगणना स्टार्ट कब से हुई? तो 1881 में हुई, आपको ध्यान रखना है। बाकी प्रथम जो जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और हमारा उत्तर यहाँ से ऑप्शन नंबर ए मेरे स्टूडेंट बिल्कुल सही है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार कौन करता है? ये आपको बताना है। जब राष्ट्रपति भी नहीं होंगे उपस्थित, उपराष्ट्रपति भी नहीं होंगे, तो उनकी स्थिति में उनका जो कार्यभार होता है वो कौन करता है या कौन संभालता है? उनका कार्यभार कौन करता है या फिर कौन संभालता है, ये भी हो सकता है। अब आप सभी को उत्तर बताना है कि वो कौन संभालेगा मेरे बच्चों। तो आप सभी स्टूडेंट कहोगे सर हमारा उत्तर होगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल सही है, ये आपको ध्यान रखना। बाकी लोकसभा अध्यक्ष कुछ नहीं होता यहाँ पर, मंत्रिपरिषद का कोई लेना देना नहीं है, प्रधानमंत्री का कैबिनेट भी से कोई लेना देना नहीं रहता है यहाँ पर। आगे बढ़ो। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकारों का क्षेत्र का उल्लेख है? यानी जो सर्वोच्च न्यायालय होता है उसको जो मूल अधिकार होते हैं, उनको जो शक्तियां प्राप्त होती है, उसके बारे में ये कह रहा है कि कौन कौन सी है, तो उसके बारे में हमें यहाँ से जानकारी देनी है। मेरे बच्चों, मेरे स्टूडेंट बताएंगे जैसे अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 132, 143, 136। अब बताओ आप सभी का उत्तर क्या रहेगा मेरे स्टूडेंट? यहाँ से मेरे बच्चे सारे अपना उत्तर क्या देंगे? तो आप सभी कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए 131 बिल्कुल सही है अनुच्छेद, जो कि एकदम सही रहेगा। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन। भारत के कल्याणकारी राज्य में होने का विचार किसमें पाया जाता है? तो अब आपका उत्तर यहाँ से क्या रहेगा? संविधान के प्रस्तावना में, यहाँ से मौलिक अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मौलिक कर्तव्यों में। अब मेरे स्टूडेंट, मेरे बच्चे सारे उत्तर देंगे कि यहाँ से आपका उत्तर क्या रहेगा। तो आप सभी कहोगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ो। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेता नहीं है? उदारवादी नेता है वो इनमें से कौन से नहीं है? तो जैसे क्या होगा, अब यहां से इसका मतलब 3 तो है ना, एक नहीं है उसको हम छोड़ेंगे तो 3 तो हमारा उत्तर हो सकता है। आप कहोगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए। बाकी ये तीनों ही नेता हो जाएंगे मेरे स्टूडेंट, ये तीनों ही नेता आपका उत्तर हो जाएगा। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन का उत्तर देंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध तत्व कौन सा है? ये आपको बताना है। जैसे कि कांच, सीमेंट, सोडियम, बालू। मेरे स्टूडेंट यहाँ से आपका उत्तर क्या रहेगा? शुद्ध पूछा इसने, तो शुद्ध, तो यहाँ से आप सभी कह देंगे कि सर ऑप्शन नंबर कौन सा आपका उत्तर है? सोडियम। सोडियम का मतलब मेरे मित्र होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। मिलते हैं कल इसी समय एक और क्लास के साथ। आज ये टॉप क्वेश्चन आपको कैसे लगे, अच्छे लगे हो तो लाइक शेयर करना, और क्लास को हमेशा पूरा देखा करो, क्योंकि अंतिम दिन आपको 15 मिनट मेरे को देंगे, तभी तो आप सिलेक्शन ले पाएंगे। और आपके जो स्टूडेंट हैं उनको भी, आपके दोस्त हैं, आपके मित्र हैं, उनको भी शेयर कर दें कि व्यवस्थित क्लास चल रही है, टॉप क्वेश्चन आ रहे हैं और बेहतर क्वेश्चन आ रहे हैं। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।